दोस्तों, कहते हैं इस्लाम दुनिया का सबसे सीधा सादा मजहब है, क्योंकि यहां अल्लाह के अलावा किसी और दूसरे की इबादत करना हराम है। परंतु भारत में मजार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान बनाने की होड़ मची हुई है। अब सवाल यह उठता है कि इस्लाम में अगर अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की इबादत हराम है, तो फिर गांव गांव, नुक्कड़ नुक्कड़, गली गली, शहर शहर आपको जो यह मजारे, दरगाह और पक्के कब्रिस्तान बनते दिख रहे हैं, इनमें आखिर किसकी इबादत हो रही है? अरब देश, जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई मानी जाती है, वहां तो कोई पक्का मजार, पक्की दरगाह या पक्का कब्रिस्तान नहीं बनता, क्योंकि इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी भी दूसरे व्यक्ति की इबादत हराम है। फिर हिंदुस्तान के मुसलमान यह हराम का काम क्यों करते हैं? दरअसल यह सारा खेल जमीनों पर अवैध कब्जे का है। वक्फ बोर्ड पहले ही लाखों एकड़ जमीन पर कब्जा किए बैठा है। उसके साथ साथ पक्का मजार, पक्की दरगाह या पक्का कब्रिस्तान बनाकर कीमती और महत्वपूर्ण जमीनों पर अवैध कब्जा करने की साजिश चल रही है। इस पूरे खेल को समझने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के वकील, PIL मैन ऑफ द इंडिया अश्वनी उपाध्याय का यह बयान गौर से सुनना चाहिए। उत्तराखंड में मजारें बन रही थी, हिमाचल में मजारें बन रही थी, और अब तो कुरुक्षेत्र, जहां भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का पाठ किया, जहां उन्होंने कृष्ण को गीता का उपदेश दिया, वहां पे भी मजार बन रही है। एक तरफ पूरे देश में मजारें बनाई जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मजार बनाना और मजार पे जाना हराम है, दरगाह बनाना, दरगाह पे जाना हराम है, पक्का कब्रिस्तान बनाना, पक्के कब्रिस्तान पे जाना हराम है। इसीलिए पूरे अरब में एक भी पक्की मजार नहीं है, पूरे अरब में एक भी पक्की दरगाह नहीं है, पूरे अरब में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि अजान में कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करना ही नहीं है। इसलिए पूरे अरब में, कुवैत में, बहरीन में, दुबई में, जितने भी खाड़ी देश, ओमान में, कहीं पे भी मजार दरगाह नहीं है, क्योंकि उनका ये मानना है मजार दरगाह बनाना और मजार दरगाह पे जाना हराम है। इसलिए जो असली मुस्लिम है वो मजार दरगाह बनाते नहीं, जाते नहीं। अब सवाल ये है कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और किसी की इबादत हराम है, तो भारत में ये मजार बना बना के किसकी इबादत हो रही है? मजार तो इंसान की बनती है, और बुत परस्ती हराम है, तो फिर मजार पे किसकी इबादत हो रही है? फिर तो मजार पे जाने वाले को जहन्नुम में, मजार पे जाने वाला जहन्नुम में जाएगा, उसको जन्नत तो मिल ही नहीं सकती। बड़े प्लान्ड वे में भारत की जमीन पे कब्जा करने के लिए चारों तरफ मजार दरगाह बनाई जा रही है, पक्के कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड पहले ही लाखों एकड़ जमीन लेके बैठा हुआ है। अभी नई प्लानिंग के साथ जगह जगह मजारें बनाई जा रही हैं, दरगाहें बनाई जा रही हैं, पक्का कब्रिस्तान बनाया जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है और हराम है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं, तत्काल अवैध निर्माण के खिलाफ कठोर कानून बनाएं। सभी मैं बुद्धिजीवियों से कहता हूं, इस पर सार्वजनिक चर्चा करें कि अगर अजान में जब ये कहा जा रहा है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती है, तो ये मजार में किसकी इबादत हो रही, किसको वहां अगरबत्ती दिखाई जा रही, किसको फूल चढ़ाया जा रहा है, किसको प्रसाद चढ़ाया जा रहा है? हिंदुओं में तो पहले से भी होता रहा है, महापुरुषों की समाधि स्थल होती है, समाधि स्थल पर लोग हिंदू जाते हैं, वहां तो कहीं पाप बताया नहीं गया। लेकिन इस्लाम में तो बताया गया कि भाई अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करनी नहीं है। इवन इस्लाम में तो माता पिता का भी पैर नहीं छूते, क्योंकि केवल अल्लाह के सामने ही झुकना है, माता पिता के भी सामने नहीं झुकना है। तो जब माता पिता के भी सामने नहीं झुक सकते, माता पिता का भी पैर नहीं छू सकते, तो जाके मजार पे किसको मत्था टेक रहे हैं, दरगाह पे किसको मत्था टेक रहे हैं? और अगर चलिए मान भी लेते हैं कि भाई ठीक है, अरब का इस्लाम अलग है, भारत का इस्लाम अलग है, भारत वाले अरब के इस्लाम को नहीं मानते, अलग से इस्लाम मानते हैं, तो ठीक है, तो फिर अवैध निर्माण क्यों हो रहा है? सड़क के किनारे मजार दरगाह, हाईवे के किनारे अवैध मजार दरगाह, रेलवे स्टेशन के किनारे अवैध मजार दरगाह, एयरपोर्ट के किनारे किनारे मजार दरगाह, उत्तराखंड के सारे जंगलों में मजार दरगाह, हिमाचल के जंगलों में मजार दरगाह। ये क्या, ये कोई सोची समझी साजिश है? इस पे गंभीर चिंतन क्यों नहीं हो रहा है, चर्चा क्यों नहीं हो रही है? पहली बात, इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, तो मजार दरगाह बनाना, मजार दरगाह पे जाना हराम है। और अगर एक बार मान लिया जाए कि नहीं, भारत के जो मुस्लिम्स हैं, चूंकि ये कन्वर्टेड है, ये
अरब के इस मुस्लिम को नहीं मानते, अरब का कल्चर नहीं मानते, भी भारत का, जैसे भारत में लोग मठ मंदिर जाते थे वैसे ही जाते हैं, तो ठीक है भैया जाओ, लेकिन कम से कम अवैध निर्माण तो मत करो। मज़ार दरगाह बाकायदा ज़मीन खरीदो, वहाँ मज़ार दरगाह का निर्माण करो। ये क्या है कि फ्लाईओवर के ऊपर भी अवैध मज़ार दरगाह बन गई, ईंट भट्ठे पे मज़ार दरगाह, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे भी मज़ार दरगाह। ये क्यों चल रहा है? ये इसलिए चल रहा है क्योंकि भारत में हमारे अवैध निर्माण के खिलाफ कोई कठोर कानून ही नहीं है। बहुत करते हैं तो क्या करते हैं, बुलडोजर लेके पहुंचेंगे, मज़ार को तोड़ देंगे, दरगाह को तोड़ देंगे। ये दिखावे के लिए होता है। जब तक एक मज़ार तोड़ी जाती है ना भारत में, तब तक पूरे भारत में 100 मज़ार बन चुकी होती है। जब तक एक दरगाह तोड़ी जाती है तब तक भारत में 100 दरगाह बन चुकी होती है। इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इससे केवल नाम हो सकता है, थोड़ा जय जयकार हो सकती है, भाई हमने बुलडोजर लगा के मज़ार तोड़ दिया, दरगाह तोड़ दिया। सच्चाई ये है, जब तक एक तोड़ी जाती तब तक 100 बन चुकी होती है। अस्थायी समाधान कठोर कानून, अवैध निर्माण विरोधी कठोर कानून। जब तक अवैध मज़ार बनाने को, अवैध दरगाह बनाने को, सड़क के किनारे अवैध निर्माण करने को, रेलवे स्टेशन के किनारे अवैध निर्माण करने को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया जाएगा, 10, 20, 50 लोगों को 10-10 साल सजा नहीं होगी, तब तक ये खौफ नहीं पैदा होगा। अभी तो यही हो रहा है कि एक काम करो, मज़ार बना लो, बहुत होगा, पुलिस आएगी, वीडियो अगर बहुत वायरल हो जाएगा तो पुलिस आएगी, उसको तोड़ देगी, इतना ही होगा। बनाने वाले को सजा नहीं हो रही है, बनाने वाले कोई उस पर जुर्माना नहीं लग रहा है। मैं तो कहता हूं कि अवैध निर्माण करने वालों को कम से कम 10 साल सजा होनी चाहिए। अवैध निर्माण करने वालों को कम से कम 10 साल का 10 लाख रुपए जुर्माना हो चाहिए, तब खौफ पैदा होगा, तब नहीं बनाएंगे। भाई चीन में अवैध मज़ार दरगाह तो नहीं बनती, सिंगापुर में मज़ार दरगाह अवैध निर्माण नहीं होता, अमेरिका में भी अवैध निर्माण नहीं होता, रूस में भी अवैध निर्माण नहीं होता, जापान में भी अवैध निर्माण नहीं होता। ये भारत में क्यों होता है? क्योंकि हमारा कानून सड़ा हुआ है। हम तूतू में करते हैं, बतौलेबाजी करते हैं, नूरा कुश्ती करते हैं, लेकिन अवैध निर्माण के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाते। हम जिहाद के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाते, मजहबी उन्माद के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाते, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाते, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाते, हम ड्रग स्मगलिंग के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाते, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाते, लैंड जिहाद पे हम कठोर कानून नहीं बनाते, लफ्ज़ जिहाद पे हम कठोर कानून नहीं बनाते, बस बतौलेबाजी करते हैं। तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, टीवी डिबेट में एक दूसरे से जीत रहे हैं, एक दूसरे को पछाड़ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे कोई बदलाव नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, दवा बदलना पड़ता है। याद रखिएगा, डॉक्टर लाख अच्छा हो, दवाई घटिया हो तो बीमारी ठीक नहीं होती। ऐसे शासक बहुत अच्छा हो, अगर कानून घटिया होता है, कानून कमज़ोर होता है तो अराजकता ख़त्म नहीं होती है। कोई भी पत्थरबाजी नहीं रुकती है, न अलगाववाद रुकता है, न नक्सलवाद रुकता है, न माओवाद रुकता है, न कट्टरवाद रुकता है, न जिहाद खत्म होता है, न मजहबी उन्माद खत्म होता है, न धर्मांतरण रुकता है, न घुसपैठ रुकती, कुछ भी नहीं रुकता। और भारत में जो कुछ ये हो रहा है, ये पूरी दुनिया में नहीं हो रहा है। भारत में जो कुछ हो रहा है ये लाइलाज समस्या नहीं है, इसका इलाज है, लेकिन हमारा कानून घटिया है, इसलिए सब कुछ जारी है।